माई सेल्फ विनय कुमार बिंद। और आज हम वो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि फिजिकल केमिस्ट्री के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री का हम बोल सकते हैं बैकबोन है। तो वो टॉपिक है हमारा मोल कॉन्सेप्ट। तो मोल कॉन्सेप्ट से जो क्वेश्चन आते हैं, जेईई नीट में जो क्वेश्चन आते हैं वो पर्टिकुलर मोल कॉन्सेप्ट हो सकता है, या ज़्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं मोल कॉन्सेप्ट, स्टेरियोमेट्री एंड रेडॉक्स रिएक्शन को कंबाइन करके क्वेश्चन बनाते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मोल कॉन्सेप्ट के बारे में, मोल कॉन्सेप्ट होता क्या है और उसके बारे में हम लोग न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, इंटर रिलेशन किस तरह से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक मोल कॉन्सेप्ट, जो कि फर्स्ट चैप्टर है 11th का, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का। तो इसमें हमारा जो टॉपिक है आज का दैट इज मोल कॉन्सेप्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मोल कॉन्सेप्ट का। मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये हम चैप्टर 1 में एक टॉपिक आता है जो कि इम्पोर्टेंट है, मोल कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि मोल होता क्या है। ठीक है, मोल क्या होता है, आप लोगों ने 9th में सुना होगा, 9th 10th 11th में सुना कहीं होगा कि मोल होता क्या है। तो मोल जनरली क्या होता है, मोल एक यूनिट होती है। ठीक है, मोल एक यूनिट होती है, मतलब किसी भी पार्टिकल को काउंट करने की क्या होती है, यूनिट होती है। तो चलिए इसको नोट डाउन कर लेते हैं। मोल क्या होता है, एक यूनिट होती है। ठीक है, मतलब इसको अगर डिफाइन करना हो तो क्या लिखेंगे, इट इज यूनिट ऑफ काउंटिंग पार्टिकल्स। क्या होता है मोल, आपसे कोई पूछे तो आप बोल दो मोल जो होता है पार्टिकल्स को काउंट करने के क्या होती है, यूनिट होती है। ठीक है, अब 9th में आप लोग ने, 11th में आप लोग ने कहीं ना कहीं आप पता ही होगा कि 1 मोल की वैल्यू कितनी होती है, 6.022 इंटू 10 की पावर में कितना, 23 क्या होते हैं, पार्टिकल्स। ठीक है, ये भी आप लोग को पता है, अभी हम लोग ने कोई नई चीज नहीं सिखाई, ये सब चीजें आप लोग को पता होगा। पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं, पार्टिकल्स में आपके एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब क्या है, पार्टिकल्स ही तो है। ठीक है, अब मोल कॉन्सेप्ट को पढ़ने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि डिफरेंट जो क्वांटिटीज होती हैं उनकी यूनिट्स क्या होते हैं और यूनिट में आपस में कन्वर्जन क्या होता है। सबसे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वो है वॉल्यूम का और प्रेशर का। इनके डिफरेंट टर्म में मेजर करते हैं, उन सब में रिलेशन क्या होता है, ये सब हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं और उनके एसआई यूनिट्स क्या हैं और उनको अदर कौन से टर्म में हम डिनोट करते हैं। तो चलिए 7 फंडामेंटल यूनिट की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज में सबसे पहले उनकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला है मास। मास की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, केजी, किलोग्राम। अब मास की ये तो एसआई यूनिट है, बाकी अदर टर्म जैसे हम ग्राम में भी मेजर करते हैं। ठीक है, ये भी आपको पता होगा, 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, ये कोई नई बात नहीं, आप लोग बचपन से ही जानते हो। ठीक है, सेकेंड आता है टाइम को आप सेकेंड एसआई यूनिट होती है। इसके अलावा जैसे आवर्स में मेजर करते हो आप, मिनट्स में मेजर करते हो, ये भी होते हैं टर्म्स। थर्ड हो गया लेंथ को मीटर में मेजर करते हो, इसके अलावा किलोमीटर मेजर करते हो। ठीक है,
1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, पता होगा। फोर्थ जो है टेम्परेचर, ठीक है। देखो टेम्परेचर की जो एसआई यूनिट होती है क्या होती है, केल्विन होती है, ठीक है। अब यहाँ पर एक कन्वर्जन की बात कर लेते हैं। कन्वर्जन बेसिकली आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा कि अगर डिग्री सेल्सियस है उसको केल्विन में कन्वर्ट करना हो, फॉर्मूला आपको याद होगा, केल्विन इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273, ठीक है। अब हम यहाँ पर 3 टेम्परेचर की बात करेंगे, केल्विन, डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट। तो एक मैं रिलेशन लिख रहा हूँ, आपको इंटर कन्वर्जन में आसानी होगी। डिग्री सेल्सियस अपॉन 5 इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 डिवाइड बाई 9 इक्वल टू केल्विन माइनस 273 डिवाइड बाई 5, ठीक है। ये लो रिलेशन। अब आपको अगर डिग्री सेल्सियस दिया हो, फ़ारेनहाइट में पूछे क्वेश्चन, तो फॉरेन डिग्री सेल्सियस की वैल्यू रखो, ये दोनों इक्वेशन यूज करके सॉल्व कर दो इस इक्वेशन को, ठीक है। अगर आपको केल्विन में पूछे, डिग्री फ़ारेनहाइट में पूछे, तो ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दो, ठीक है, इसको भूल जाओ। और आपको अगर डिग्री सेल्सियस में दिया हो और केल्विन में पूछे, तो ये वही फॉर्मूला है जो आप लोगों ने 9th में पढ़ा था। देखिए कैसे, 5 को 5 कैंसिल आउट, इक्वल करोगे, डिग्री सेल्सियस इक्वल टू क्या होगा, केल्विन माइनस 273। इसको इधर लेकर आओगे तो बन जाएगा ना, केल्विन इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273, ठीक है। अब फिफ्थ जो होता है दैट इज करंट, ठीक है। करंट जो होता है ए होता है। 6 नंबर पे आता है अपना ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये सब जो टर्म है ये फिजिक्स में आएंगे, आपके ज़्यादातर यूज होते हैं। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम कैंडेला में मेजर करते हैं। कैंडेला 3D में इसका सिंबल होता है। ये जब है ये सब केजी, सेकेंड, मीटर, केल्विन, एम्पियर, सीडी, ये सब ऐसा यूनिट है, ठीक है। और लास्ट जो है दैट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और यही हमारे टॉपिक का नेम है, दैट इज मोल, ठीक है। तो ये जो हमने अभी तक लिखा 7, ये सब क्या है, फंडामेंटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है। तो ये आप फिजिक्स में भी पढ़ोगे, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने बोला था इन कन्वर्जन में, दैट इज वॉल्यूम। 8 नंबर पे क्या आ गया, वॉल्यूम, ठीक है। अब वॉल्यूम को मेजर करने के कौन कौन से टर्म हैं, तो सबसे पहला लीटर होता है, ml में भी मेजर करते हैं, ठीक है। और क्या होता है, cc क्यूबिक सेंटीमीटर, जिसको सेंटीमीटर क्यूब भी बोलते हैं। और क्या होता है, डेसीमीटर क्यूब होता है। और क्या होता है, ठीक है, डेसीमीटर क्यूब हो गया। और क्या होता है, मीटर क्यूब होता है, ठीक है। और ये सब टर्म्स हैं जो हम वॉल्यूम को मेजर करते हैं, ठीक है। अब इतने सारे जो टर्म्स हैं, इसमें इन सब में आपस में कन्वर्जन क्या होगा ये भी जानना, ठीक है, हमारा फर्ज है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या चीज़ वैल्यू होती है वो सब लिखेंगे, और फिर मैं एक जगह सारे कन्वर्जन को लिख दूंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, आपको पता है कि 1000 ml इक्वल टू क्या होगा, 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर, या फिर इसको बोल सकते हो सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ से देखिए 1000 कैंसिल आउट, तो यहाँ से आपको क्या मिला कि 1 ml इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर या फिर सेंटीमीटर क्यूब। ये अपने को फर्स्ट रिलेशन मिला, ठीक। अब देखिए यहाँ पर आपको पता है कि 1 लीटर, क्या पता है, 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक है।
अब यहाँ पे कुछ टर्म्स आते हैं, जैसे C को डिनोट करते हैं हम सेंटी से, ये होता है 10 के पावर में -2, क्लियर है। उसके बाद D किससे करते हैं हम, डेसी से, और ये होता है 10 के पावर में -1। उसके बाद आता है मिली, और मिली की जो वैल्यू होती है 10 के पावर में -3। उसके बाद आता है के, इसका मतलब होता है किलो, और ये होता है 10 के पावर में 3। तो ये सब जो मैंने लिखा वो क्या है, जस्ट एक नंबर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 1000 CM को, इसको हम लिख सकते हैं C³ और M³ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए C³ क्या था, सेंटी था, उसकी वैल्यू कितनी थी, 10 के पावर में -2। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 के पावर में 3 इंटू C की वैल्यू क्या है, 10 के पावर में -2, 10 के पावर में -2 और इसके होल पावर में कितना, 3 मीटर क्यूब। यहाँ पे आप पूरी कहानी सॉल्व करोगे तो कुछ इस तरह से आ रहा है, तो ये और ये कितना आ जाएगा, फाइनली आपको मिला 10 के पावर में -3 मीटर क्यूब। एक रिलेशन चलो और मिला, ठीक है। 1 लीटर इक्वल टू 10 के पावर में -3 मीटर क्यूब, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर एक चीज और देखिए, अब इसी इक्वेशन से देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 लीटर इक्वल टू 10 के पावर -3, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 के पावर में -1 और इसके पावर में कितना, 3 मीटर क्यूब लिख सकते हैं, हाँ या ना, लिख सकते हैं, ठीक। अब देखिए ये 10 के पावर में -1 क्या है, डी तो है, डेसी, तो बस यहाँ से क्या होगा, डी 10 के पावर -1 के प्लेस हमने क्या रख दिया, डी रख दिया, तो D³ और यहाँ से क्या हो जाएगा, M³। तो यहाँ से एक और मिला अपने को, लीटर इक्वल टू डी डेसीमीटर क्यूब, क्लियर है। D³ M³ मतलब वही डेसीमीटर क्यूब, जैसे हमने यहाँ पर किया था। सेंटीमीटर क्यूब मतलब सेंटी और क्यूब और मीटर का क्यूब, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, बात समझ में आई। अब देखिए अगर सबको मिला दें, इनको इनको इनको, तो फाइनली जो अपने को रिलेशन मिला, क्या मिला कि 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml इक्वल टू 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर, जिसको क्या बोला जाता है, सेंटीमीटर क्यूब, इक्वल टू क्या मिला, 10 के पावर -3 मीटर क्यूब इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। ये लो आपके लिए ये पूरा रिलेशन मिल गया, ठीक है। मोस्ट IMP है फिजिकल में, ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, ये सब कहीं भी न्यूमेरिकली यूज होते हैं। इनका इंपॉर्टेंस तब बढ़ जाता है जैसे आपको न्यूमेरिकल आ रहा है, ठीक है, और कन्वर्जन में कहीं लफड़ा किए नहीं आया तो आता हुआ क्वेश्चन भी आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसीलिए मैं ये जो यूनिट्स हैं, क्या कन्वर्जन पे फोकस कर रहा हूँ अभी स्टार्टिंग से ही 11th में, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, और कैसे आप डायरेक्ट ये याद भी कर सकते हो आप, और ये चीज कैसे आया वो मैंने पूरा समझा दिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो टर्म्स है प्रेशर, उसकी बात करते हैं, ठीक है, समझ में आया। अब नेक्स्ट जो टर्म है प्रेशर, उसकी बात करते हैं। तो प्रेशर क्या होता है, ठीक है, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया। तो चलो प्रेशर को समझते हैं। तो कौन सा नंबर 8 था, ये है 9। अब देखिए प्रेशर क्या होता है, प्रेशर को कौन कौन से टर्म होते हैं, तो एटीएम होता है, ठीक है, बार होता है, और कौन सा होता है,
टॉर भी होता है, और कौन सा होता है, mm ऑफ hg भी होता है, और कौन सा होता है, cm ऑफ hg भी होता है, और कौन सा होता है, पास्कल होता है। ठीक है, इतने सारे टर्म में हम इनको मेजर करते हैं, किसको, प्रेशर को। अब देखिए, अब जब इतने सारे टर्म्स हैं, इतने सारे टर्म्स हैं, इनको आपस में इंटर कन्वर्जन कैसे करेंगे वो भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रेशर का फॉर्मूला। अभी अभी जो बोला गया क्या था, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया। अब देखिए फोर्स, अगर हम इसकी फर्स्ट यूनिट की बात करें तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, ठीक है, पास्कल। प्रेशर क्या होता है, पास्कल ही होता है, पास्कल में ये एमकेएस सिस्टम में फिजिक्स में मिलता है, एमकेएस सिस्टम में। तो पास्कल इक्वल टू क्या हुआ, फोर्स की यूनिट न्यूटन, और एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो फर्स्ट हमें यूनिट मिली प्रेशर की, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, सेकेंड की बात करते हैं। अब देखिए सेकेंड यूनिट, अब यहाँ पर इसी को थोड़ा सा और ओपन करते हैं। फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास को मैं कैपिटल एम से लिख रहा हूँ, इनटू एक्सेलरेशन। एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर। ठीक है, फोर्स क्या हुआ, मास इनटू एक्सेलरेशन, एरिया क्या हुआ, मीटर स्क्वायर। इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो मास इनटू एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, और मीटर स्क्वायर एरिया। अब यहाँ से एक चीज हम ये कर सकते हैं कि वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अब इसको यहाँ पे रख दो, तो यहाँ से फाइनली क्या मिला, मास इनटू डिस्टेंस अपॉन, ये टी क्या होगा, नीचे आएगा तो टी स्क्वायर, इनटू यहाँ से क्या होगा, एम स्क्वायर। अब इसी की सारी यूनिट रख के, सबकी यूनिट रख के एक यूनिट बनाते हैं प्रेशर की। यहाँ से क्या बना, मास की यूनिट क्या है, केजी, मास की यूनिट केजी। डी क्या है, लेंथ है, लेंथ क्या होगा, मीटर होगा। तो यहाँ से मीटर डिवाइड बाई, ये आपका मीटर स्क्वायर है ही, इनटू क्या होगा, टाइम का क्या होता है, सेकेंड। ये 1m, एक m से कैंसिल आउट, तो फाइनली क्या मिला, केजी अपॉन मीटर सेकेंड स्क्वायर। बात समझ में आई। ठीक है, ये फर्स्ट यूनिट मिला प्रेशर का, और ये सेकेंड यूनिट मिला। क्लियर है। अब बात करते हैं हम लोग, इन्हीं को अगर हम कंबाइन करके लिखे तो क्या होगा, पास्कल इक्वल टू न्यूटन मीटर स्क्वायर इक्वल टू केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम थर्ड मान लेते हैं। अब फोर्थ देखिए, फोर्थ क्या होता है कि 1 एटीएम में कितने पास्कल होते हैं, तो 1 एटीएम इक्वल टू होता है 1.013 इंटू 10 की पावर में 5 पास्कल होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, हमारे टीचर ने कैसे हमको याद कराया था कि देखिए 1 है तो ये 1 है। ठीक है, डेसिमल यहाँ पर है, ई को लगभग 0 की तरह लगा, इसको 0 मान लो। हिंट है याद करने का। ठीक है, आपको याद है तो अच्छी बात है। टी जो है उसको 1 मान लो, और एम को क्या करो, अगर हम एम को क्लॉकवाइज रोल करें, 3 बन रहा है। ठीक है, तो ये ट्रिक है, हमें सिखाया गया था, आपको अगर याद है, या फिर यही ट्रिक से करो। 1 ए 0 जैसा लग रहा है, ठीक है, और टी क्या है, 1 है, और एम को थोड़ा सा क्लॉकवाइज रोटेट कर दो, 3 बन जाए। ये तो वैल्यू हुआ। 5 क्या है, जैसे ये लास्ट जो है इसको थोड़ा सा इस तरह से डिजाइन करो, 5 की तरह दिख रहा है, तो ये चीज हुआ। अगर इसको किलो पास्कल में लिखना है तो कितना हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 1013 किलो पास्कल। ठीक है, यहाँ से क्या होगा,
मल्टीप्लाई करोगे 5 का तो किलो पास्कल में हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो है 5th नंबर 1 बार इक्वल टू होता है 10⁵ पास्कल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 1 बार इक्वल टू क्या होता है 10⁵ पास्कल। अब क्या करो, अगर हम ये जो वैल्यू है इसके प्लेस पे हम ये वैल्यू रखें तो एटीएम और बार में रिलेशन आ जाएगा। तो वो कौन सा 6 नंबर थे, यहाँ से बना 1 एटीएम इक्वल टू 1.013 बार। ठीक है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड बार में रिलेशन बनते कैसे है, फिर से सुनो। 1 बार इक्वल टू क्या होता है 10⁵ पास्कल। हमने क्या करा, ये जो वैल्यू है इसके प्लेस पे 1 बार रख दिया, ये चीज बन जाएगा। ठीक है, 7th 1 एटीएम जो होता है वो 760 टॉल के बराबर होता है। ठीक है, 7th हो गया। उसके अलावा 8 1 एटीएम इक्वल टू 760 ऑफ एचजी होता है, और इसको सेंटीमीटर हो तो 10 से डिवाइड करोगे तो 760 cm सेंटीमीटर ऑफ एचजी होता है। तो ये अपना आ गया 8th नंबर। ठीक है, तो प्रेशर का हमने जितना भी पढ़ा उसको अगर हमें एक जगह पूरा लिखना हो जैसे हमने वॉल्यूम में करा था, तो फाइनली जो बना वो क्या हुआ, उसको मैं एक जगह लिख दे रहा हूँ। क्या क्या आया था, 1 एटीएम इक्वल टू कितने पास का 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल इक्वल टू कितना 1.013 बार इक्वल टू 760 टॉल इक्वल टू क्या है, इक्वल टू हो जाएगा 760 mm ऑफ एचजी, और इसको सेंटीमीटर में कर दो 760 cm ऑफ एचजी। ठीक है, तो ये डिफरेंट प्रेशर जो है उसमें आपस में रिलेशन दिया है, क्या चीज होते हैं। ठीक है, इसमें क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन वाले से मान लो बोल दे कि 1280 टॉर है प्रेशर, तो बताओ उसको एटीएम में कितनी वैल्यू होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे कैसे करोगे आप, तो आपको पता है कि 1 एटीएम में कितना 760 टॉर होता है। आपको ये क्या दिया, टॉर दिया है, आपको अच्छे से पता है 700 टॉर जो होता है 1 एटीएम के बराबर होता है, इसलिए 1 पे निकालो तो 100 कितना 760, इसलिए इतने टर्म में, तो यहाँ से 1200 इतने कर दो, जो भी आंसर आएगा वो अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है, कहीं भी फिजिकल में ये सब यूज में आ जाते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने ये पढ़ा कि डिफरेंट क्वांटिटीज कौन सी होती हैं और उसमें आपस में रिलेशन क्या होता है। ये रिलेशन जो है यूनिट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर वॉल्यूम एंड प्रेशर। ठीक है, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, और इसको जब भी आप फिजिकल स्टार्ट करो तो एक बार इसको आप रिवीजन कर लो, देख लो, तो सारी यूनिट लगभग आपको रिमाइंड रहेंगे। ठीक है, आई होप आपको जो भी मैंने यहाँ पर रिलेशन बढ़ाया वो क्लियरली समझ में आया होगा। ठीक है, और बाकी नेक्स्ट लेक्चर हम लोग बात करेंगे मोल कॉन्सेप्ट के बारे में, और फर्दर मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, क्या क्या कौन से टर्म है जिनमें हम मोल को रिप्रेजेंट करते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड को शेयर करें, ताकि वो भी इसको अच्छे से समझ सकें। ओके।